आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। दिस पेपर इज रिलेटेड विद द अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट कराया गया है 2024 में। आफ्टर अ 4 ईयर, आफ्टर 4 साल के बाद ये एग्ज़ाम बेसिकली यहाँ पर कराया गया है और ये यहाँ पर पेपर 1 है। तो पेपर 1 का आंसर हम यहाँ पर बेसिकली आंसर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर। तो और ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है 15 दिसंबर को 2024 के अंदर। ठीक है, इसमें 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे पेपर 1 में। तो उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को हम यहाँ पर फटाफट डिस्कस करते चलते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग आर्ग्यूड that recording of Hinduism was not possible without liberal principle? That is Swami Dayananda Saraswati. Option A is the correct answer. Which article of the DPSP of the Constitution of India states that the citizen men and women equally have right to an adequate means of livelihood? So this article is 39A. Option number B is the correct answer. Question number 4. Charan Singh. Charan Singh is related with the land. Charan Singh is related with the farmer. PC Manolobis. It is related with the industrialization and K and Raj land reform and Varghese Kurian milk cooperatives. तो यहाँ पर आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी. Which of the following committee has recommended the introduction of 3-tier structure of PRI या पंचायती राज institution for the first time? So this is the Balwant Rai Mehta committee. Option B is the correct answer. Question number 5. आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर। मैच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स एंड सब्जेक्ट्स के बारे में बात करनी है यहाँ पर। तो 10th शेड्यूल इज रिलेटेड विद द ओके कहाँ गया, पहले हम 9th शेड्यूल को 8th शेड्यूल इज रिलेटेड विद द लैंग्वेजेस एंड 7th शेड्यूल इज रिलेटेड विद द यूनियन स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, एंड यहाँ पर शेड्यूल 10th इज रिलेटेड विद द आर्टिकल 31B नहीं एक मिनट, जस्ट अ मिनट, क्या हो गया इसमें? देखिए इसमें 9th शेड्यूल इज रिलेटेड विद द लैंड रिफॉर्म रिगार्डिंग 10th शेड्यूल डिसक्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड, 8th शेड्यूल लैंग्वेजेस, 7th शेड्यूल ये है आपका। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 3, 4, 1, 2। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ग्रुप आर देयर इन G20? तो G20 के अंदर है यूरोपियन यूनियन एंड अफ्रीकन यूनियन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following is the development financial institution which came into being in 1982 with the purpose of addressing concern on the institutional credit to agriculture and rural areas? So this is related with the NABARD. Option B यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर आपको अरेंज करना है इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देन यहाँ पर आप रहेंगे, सबसे पहले आएगा आपका यहाँ पर 5-year प्लान, सेकेंड 5-year प्लान। देन आपका नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक होगा। आफ्टर दैट इकोनॉमिक पॉलिसीज थर्ड पे आएगा एंड लास्ट में आएगा इंट्रोडक्शन ऑफ GST। सो आंसर बनेगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। किसान विकास पत्र इज अ डिपॉजिट स्कीम इन अ पोस्ट ऑफिस विच एक्सेप्ट द मिनिमम अमाउंट ऑफ 1000 रुपीज एंड मैक्सिमम अमाउंट कैन बी डिपॉजिट अनलिमिटेड। यहाँ पर ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन has played an important role in improving the pavement settlement network in India, has also played an important role in the introduction of RuPay card? So this organization is the National Payment Corporation of India, NPCI. Which of the following statistician is well known for his work associated with the second 5-year plan? So यहाँ पर जो व्यक्ति है वो है PC Mahanolobis. Option number C is the correct answer. Question number 13. Now coming to the question number 10. So question number 10 में पूछा गया है which of the following are the main greenhouse gases? So these are the carbon dioxide, methane, nitrous oxide. Option B is the correct answer. According to the recent data, the country which contributes the largest greenhouse emission annually to the atmosphere is that is China. UPI stands for the Unified Payment Interface. Option C is the correct answer. Question number 15.
along with India, which country initiated the International Solar Alliance in 2015? So this is the France. Option C is the correct answer. Question number 15. Now coming to the question number 16. So यहाँ पर पूछा गया है which indicator is widely used in measuring income inequality? So that is the Gini's coefficient. According to the World Bank database, which among the following countries is categorized as a low middle income country? That is the India. Which of the following are the functions of ecosystem? So यहाँ पर ecosystem के functions की बात करें तो यहाँ पर है आपका flow of energy and the biochemical cycle of the nutrient. Photosynthesis and transpiration are not the part of this. So option C यहाँ पर correct answer होगा. The feature aerial root and salt tolerance and viviparous reproduction are common among the following type of forest. So this is common among the mangrove forest. Option C is the correct answer. Question number 21. Now coming to the question number 18. So UN resolution in September 2015 adopt the 2030 agenda for the sustainable development, adopting a plan of action for the people and planets and prosperity anchored with the 17 development goals. Option C is the correct answer. According to the World Migration Report, top 3 countries which receives maximum amount in terms of remittance from abroad are the India, China and the Mexico. Option B is the correct answer. Which one of the following crop can be grown in a water perch area? So this is the sorghum. Oxalophytes are the group of plants that can grow under the acidic soil condition. Option B is the correct answer. यहाँ पर आपका रहेगा question number 23. Now coming to the question number 24. The most important strategy to conserve biodiversity along with the human life is the biosphere reserve. The state bird of Arunachal Pradesh is the Periceus bacronis. Option A is the correct answer. The concept of biodiversity hotspot was given by, so it was given by the Norman Mayers. Based on the global warming potential index developed by the IPCC, which one of the following is the most potent greenhouse gas? So this is the sulfur hexafluoride. Option D is the correct answer. Question number 29. Now coming to the question number 26. So यहाँ पर पूछा गया है Nagayo Protocol, a supplementary protocol to the Convention on the Biodiversity adopted in 2010 is a fair and equitable sharing of benefits arising out of use of the genetic resources. Option A is the correct answer. Safe. Okay. Next, which one of the following state of India has a no national park? No national park कहाँ पर है आपका? पंजाब के अंदर कोई national park नहीं है. Mission Life for Environment was introduced by the Prime Minister of India Narendra Modi during the UNFCCC COP meeting. So ये कहाँ पर हुई थी? It was held in the Glasgow COP26. Option B is the correct answer. Which ruler of Assam before the 4th century was involved in the Mahabharat war? So यहाँ पर आंसर होगा आपका नरकसूरा. That is option number A is the correct answer रहेगा question number 31 का. Now coming to the question number 32. So question number 32 में पूछा है the language of Khasi belongs to. So it belongs to the Mon Khim. Option C is the correct answer. Myth of Jamdagini sons committing matricide is associated with which of the following place? So it is associated with the Parshuram Kund. Khasi rebellion in 1830 was led by the Tirot Singh. Option number A is the correct answer. What was the sequence of annexation of Naga Hills by the British? So यहाँ पर रहेगा आपका that is option D correct answer रहेगा question number 37. 38 number. During World War II in the Southeast Asian front of war, the last battle of with the Japanese was that is for the Battle of Kohima. Option number D is the correct answer. Question number 38. Now coming to the question number 35. So Achi Lamau dance of Tawang is created by the Tibetan. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको मिलेगा दैट इज कंग्यूर. दैट इज ऑप्शन बी. मैकमोहन लाइन इन 1914 was signed among British, China and the Tibet. Option D is the correct answer. Which one of the following cells do not have the nucleus? So nucleus नहीं है रेड ब्लड कॉर्पस के अंदर. Option A is the correct answer. In which of the following organism nuclear membrane is absent? So this is
Escherichia coli. Option number C is the correct answer रहेगा क्वेश्चन नंबर 40. Now coming to the question number 41. The compound I is present in which of the following organism? So it is present in the honeybee. Wings of butterfly, bats and birds are the basically homologous. Series of lines present in a visible region of the hydrogen spectrum is this is called as a Balram. इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज यूज रिएजेंट कौन सा रिएजेंट यूज हो रहा है यहाँ पर बेसिकली लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रोजन. ये जो रिएजेंट है ये किस टाइप का रिएजेंट है? सो दिस इज द रिड्यूसिंग रिएजेंट. इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू द टाइम एक्सिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. सो यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म इज द करेक्ट आंसर. डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 48 का. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 44. ओके, विच लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज एज अ फंक्शन ऑफ atomic number. Electronic configuration NS2 and P5 belongs to the halogen groups. The change of solid directly to vapor at constant temperature is called as the sublimation. The basic instrument employed to just detect the current is this is called as a 50th का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर एमीटर. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको रहेगा. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 51. Okay, now question number 51. So International Day for the Preservation of Ozone Layer is observed on the 16th of September. When did the Constitution Assembly enact and adopt the Constitution of India? So that is 26th of November 1949. Which one of the following provision is not covered under special provision with respect to the Nagaland as per the Article 371 of the Constitution of India? So यहाँ पर आपका रहेगा that is border management with the neighboring states. Option C is the correct answer. Which of the following was not initiated by the Mahatma Gandhi? So यहाँ पर आपका not पूछा गया है तो that is the Bengal Gazette. Option B is the correct answer. Next है हम क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें. Arrange the classical language in the languages chronology as per their year of classical status. तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर तमिल को मिला था, आफ्टर दैट संस्कृत को, देन कन्नड़ थर्ड पे और लास्ट में मलयालम आएगा. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 56. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 को. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्ट इन द 12th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सो यहाँ पर आपका रहेगा सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ वीक सेक्शन ऑफ सोसाइटी इंक्लूडिंग द हैंडीकैप्ड एंड द मेंटली रिटार्डेड. ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा. द टर्म ब्लैक कोट सिंड्रोम इज रिसेंटली सीन इन न्यूज. इट इज रिलेटेड विद द स्ट्रेस लेवल अमंग द ऑर्डिनरी सिटीजन्स ड्यूरिंग द कल्चर ऑफ एडॉप्शन ऑफ कोर्ट्स एडजर्नमेंट्स ऑफ इन कोर्ट्स बेसिकली. ऑप्शन ए यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 57. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 58. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिगार्डिंग द अगरतला अकूरा रेल ट्रैक. तो आपकी कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है आपको ये बताना है. तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ अ रेल लिंक कनेक्टिंग द नॉर्थ ईस्ट विद द बांग्लादेश. ये करेक्ट है आपका. इट वॉज इनाग्रेटेड इन 2017 बाय द पीएम नरेंद्र मोदी एंड द बंगाल पीएम शेख हसीना. ये भी करेक्ट है आपका. नहीं सॉरी ये गलत है आपका. सेकंड स्टेटमेंट गलत है आपका. द प्रोजेक्ट वॉज प्रमोट टूरिज्म ट्रेड एंड पीपल ऑफ द एक्सचेंज. ओके, यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है. नेपाल भूटान इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट. ये गलत है. तो 1 और 3 है, दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 59 के बाद 58-59 की बात करते हैं. हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द हाई लेवल कमिटी ऑन द साइमल्टेनियस इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय 2023. दैट इज रामनाथ कोविंद. ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा. सिक्किम बिकेम्स द एसोसिएटेड स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन थ्रू द 35th Constitutional Amendment Act. Option C is the correct answer. Which of the following is not report published by the World Economic Forum? Not published, that is Human Development Index report. Option B is the correct answer रहेगा. एंड फिर हम बात करते हैं आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें तो यहाँ पर पूछा है व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2024. तो थीम है यहाँ पर लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट रिजिलियंस.
क्वेश्चन नंबर 60, अरेंज द कंट्री क्रोनोलॉजी एज पर द रैंक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2024। सो यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्रोनोलॉजी पर यूएस के प्रेसिडेंट्स को अरेंज करना है, देन यहाँ पर आपका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी 1 3 2 4। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 65। सो 65 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द लाल बाल इंडिकेटिंग द एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द अर्ली 20th सेंचुरी। तो 65 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा लाला हरदयाल। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें तो यहाँ पर बुक्स लिखी गई हैं और ऑथर के बारे में बताना है आपको। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इट इज़ रिटन बाय द चार्ल्स डार्विन, ठीक है, ए का 3 है। एंड एविडेंस एज अ मैन प्लेस इन द नेचर इट इज़ रिलेटेड विद थॉमस हेनरी। तो यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक, तारीख ए फिरोज शाही। तो इसके जो ऑथर हैं वो हैं जियाउद्दीन बर्नी। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। हु इंट्रोड्यूस द एकता सिस्टम, एकता सिस्टम इंट्रोड्यूस करने वाला व्यक्ति था शमशुद्दीन इल्तुतमिश, दैट इज बेसिकली ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। टाइटल ऑफ बुक एंड द ऑथर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 71, तो आईने अकबरी इज रिटन बाय अबुल फजल, ठीक है, एंड रहला इज रिटन बाय द इब्न बतूता, हुमायूं नामा इज रिटन बाय द गुलबदन बेगम, और राज तरंगिनी बाय कलहन। दैट इज ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। सो द फेमस फिजिशियन ड्यूरिंग द बुद्धा टाइम वॉज, सो ये फेमस फिजिशियन कौन है, जीविका। दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। टू विच पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री डिड आर्यभट्ट एंड वराहमिहिर साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियंस रिस्पेक्टिवली बिलोंग्स टू। तो ये किस पीरियड से बिलोंग करते हैं, ये दैट इज गुप्ता पीरियड से बिलोंग करते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी अभिनव भारत। तो इसके जो फाउंडर हैं वो कौन है, गणेश सावरकर, वी.डी. सावरकर बेसिकली। हु वॉज द मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग द रावतवाड़ी सिस्टम इन मद्रास। कौन रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज द थॉमस मुनरो। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा आपका क्वेश्चन का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 74। सो 74 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है, द वेटली कमीशन वॉज कंसर्न विद द, सो इट इज कंसर्न विद द लेबर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अरुणाचल प्रदेश। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट नहीं है नॉर्थ ईस्ट में। एंड बेस्ड ऑन द सेटलमेंट अरुणाचल प्रदेश डिवाइड इनटू 4 कल्चरल जोन, ये करेक्ट है। सेकंड करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पास इन अरुणाचल प्रदेश, कौन सा पास अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। तो 77 में होगा धर्माला। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ पर आपको बताना है करेक्टली पेयर कौन सा है। यहाँ पर सेंसस दिया गया है, इंडिया पॉपुलेशन ग्रोथ रेट दी गई है, तो करेक्टली पेयर कौन कौन सा है। सो यहाँ पर हम बात करें तो एक तो 1981 का 23% है, और 1991 to 2001 का आपका 21.51% है। तो 2-3 है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 78। सो आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76 है यहाँ पर। सो मैच द करना है, कौन सा मैच है, बाउंड्री लाइन एंड कंट्रीज के बीच में, ठीक है, दैट इज 76 नंबर क्वेश्चन। सो रेड क्लिफ लाइन इंडिया एंड पाकिस्तान, दुरंत इंडिया एंड चाइना नहीं है, ये करेक्ट है। मैकमोहन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान है, ये भी नहीं है। तो ओनली वन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 78 का। कंसिडर द ग्रुप्स पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप एंड देयर रीजन एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2024। सो ओके, यहाँ पर आपको बताना कौन सा करेक्ट है, यहाँ पर करेक्टली मैच्ड है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है। टोटो सिक्किम से नहीं है, तो 1 2 3 दैट इज ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 79। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 80। सो 80 नंबर में पूछा गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो बताना है कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, ऑलमोस्ट ऑल द डेजर्ट आर कन्फाइंड विद इन द 15 to 30 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर, ये करेक्ट है। डेजर्ट लाई ऑन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट वेयर ट्रेड विंड्स आर ऑफशोर, ये भी करेक्ट है। यार्डिंग आर द इम्पॉर्टेंट डिपोजिशनल फीचर ऑफ द डेजर्ट, ये भी करेक्ट है। तीनों करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एज पर सेंसस 2011 डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश इज, सो ये है आपकी 26%। साइक्लोन्स है एंड किन रीजन्स में है, आपको करेक्टली मैच बनाना है यहाँ पर 83 नंबर क्वेश्चन में। सो टाइफून, चाइना सी, ह्यूरिकेन्स, कैरिबियन सी,
टोरंटो यूएसए, विली विली ऑस्ट्रेलिया, चारों करेक्ट हैं। दैट मीन्स ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 83 का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर दैट इज क्वेश्चन नंबर 84 को देखते हैं। इनलैंड वाटरवेज एंड द रिवर सिस्टम करेक्टली मैच करना है आपको 84 नंबर क्वेश्चन के अंदर। तो नेशनल वाटरवे गंगा ब्रह्मपुत्र हुगली रिवर सिस्टम है, ये करेक्ट है आपका। नेशनल वाटरवे 2 ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, ये करेक्ट है। 3 कृष्णा रिवर नहीं है, गोदावरी का है, तो ये गलत है आपका। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ये तो हो गया 26। 82 पर आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ड्रेविडियन मॉडल ऑफ ज्योग्राफिकल साइकिल। ठीक है, सो लैंडफॉर्म्स आर इन्वॉल्व प्रोडक्ट ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ इंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेज, ये करेक्ट है। स्ट्रीम इरोड देयर वैलीज रैपिडली डाउनवर्ड अंटिल द ग्रेडेड कंडीशन इज अचीव्ड, ये भी करेक्ट है। देयर इज अ शॉर्ट पीरियड रैपिड रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट इन द लैंड मास, ये भी करेक्ट है आपका। तो तीनों करेक्ट है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 82 का। 85 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द माइनर इंडस्ट्रियल रीजन इन इंडिया। सो 85 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बिलासपुर कोरबा रीजन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 86। ओके, कौन सा करेक्टली मैच्ड है। ओके ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 86 की हम बात करें तो यहाँ पर मैंगो शावर केरला कोस्टल ऑफ कर्नाटका मिलेगा, एंड नॉर्वेस्टर बंगाल एंड आसाम में मिलेगा, और ब्लॉसम शावर केरला में मिलेगा। ठीक है, ये गलत है थर्ड वाला, A124 दैट इज ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू द कॉपेंस क्लाइमेट क्लासिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, दैट इज CWG। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, ये चीज़ कहाँ लिखी गई है। दिस वॉज इन द आर्टिकल 20(2). Which article of the Constitution of India guaranteed citizen right to freedom of concise and free profession, practice and propagation of the religion? This is Article 25. Option number D is the correct answer. Question number 91. Now coming to the question number 88. Union Cabinet has recently approved the development of National Maritime Heritage Complex in which of the following state? So it is in the Gujarat. मैच करना है आपको इनको। रामसर साइट आपकी कहाँ पर है। सो 89 की हम बात करें तो दीपोर भील इज इन आसाम, एंड रुद्रसागर त्रिपुरा में है, एंड पाल लेक इज मिजोरम, लोकटक लेक मणिपुर में है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पर मिलेगा। नेचर ऑफ रीजनल एस्पिरेशन और स्टेट्स। ओके, सोशियो रिलीजियस आइडेंटिटी, ये आपको देखने को मिलेगी इन द पंजाब के अंदर। लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी तमिलनाडु में मिलेगी, एंड रिबेलियन जो है आपको कहाँ मिलेगा, नहीं एक सेकंड, हाँ रिबेलियन जो है आपको, रिबेलियन इम्बैलेंस आपको नागालैंड और मिजोरम के अंदर देखने को मिलता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का। नहीं सॉरी, नागालैंड में नहीं, ये इसमें है, सॉरी झारखंड एंड छत्तीसगढ़ के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर 93। सो 93 नंबर क्वेश्चन है, who had made the distinction between India as a fatherland and India as a holy land? ये distinction किसने किया है? by V.D. Savarkar. Who had formed Dravidian movement in Tamil Nadu? So that person is E.V. Ramaswamy Periyar. Which of the following is responsible for conducting election for local bodies? That is State Election Commission. Keshwanand Bharati ruling case comes in the year 1973. Option C is the correct answer. ओके, लास्ट के 4-5 क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं इस पेपर के। ओके, तो देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 95। शाह कमीशन वाज अपॉइंटेड इन द 1977। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइडिया डिड नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ अर्ली फेज ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट पॉलिसी? 96 का करेक्ट आंसर होगा लिबरेशन। ऑप्शन बी, हु अंडर द चेयरमैनशिप वॉज द कमीशन कॉन्स्टिट्यूट टू रिवाइव द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दैट इज जस्टिस M.V. वेंकटचलाई। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच country's constitution is known as a peace constitution? So this is called as a Japanese constitution in 1947. ठीक है, so this was the paper of Arunachal Pradesh Public Service Commission कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ठीक है, ये एग्जामिनेशन 2024 का कंडक्ट कराया गया है ऑन द 15th of
दिसंबर 2024 को। एंड दिस इज़ द पेपर 1, आई थिंक पेपर 1 है ये हमारा, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसके आंसर्स को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। वीडियो अच्छा लगा है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें अगर जो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड इस पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।